सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ पे मार्केट रिएक्टिव होगा, वो चीज़ हमने ढूंढा था। और उसके बाद वहाँ पे बड़े ट्रेड मिलते हैं कि अगर आप बड़ा ट्रेड कैप्चर करना चाहते हो या फिर ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है तो वीवेब के थ्रू हमें पता चल जाता है, ठीक है। और अगर मार्केट में ट्रेंड सेलिंग का रहता है तो हम सेलर को ढूंढेंगे। अभी मैं आपको ये चीज़ सिंपल मार्केट में करके दिखाता हूँ। अगर आप अच्छे से ट्रेड करोगे ना, आपको इमेजिन मैं खुद भी अभी इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ कि इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप चार्ट को हाइड करते हो, ठीक है, चार्ट को हाइड करो, क्लियर दिख रहा है कि अगर इस जोन में जितना भी सेलिंग का जोन था, अगर मैं उसको यूज किया होता ना, मेरे पास अभी लाखों में होता कैपिटल, ठीक है। ये जो सेलिंग आया है, हर सेलिंग के जोन पे आप अगर रिस्क लिए होते तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रुक जाओ, अभी चार्ट को इनेबल करते हैं। अभी आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग का है तो सपोर्ट नहीं बनाएंगे, बस रेजिस्टेंस बनाएंगे। ये देखो एक जोन यहाँ पे सेलिंग का बनाया, इधर देखोगे सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से फिर से सेलिंग आया, और इस कैंडल पे देखो ये जो सेलिंग आया है प्रीवियस जोन के बेसिस पे आया था, और उसके बाद मार्केट कितना गिरा है, जस्ट इमेजिन गाइज। और उसके बाद मान लेते हैं फिर से ये ट्रेंड भी आपसे मिस हुआ, पुल बैक आया, ईएमए से देखो फिर से यहाँ पे ईएमए क्या है, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम में आता है। तभी मैंने बताया था कि आपको बायर और सेलर ढूंढना है बस मार्केट में। आपको अगर मार्केट सेलिंग में दिख रहा है तो हर सेलर को यूज करना है आपके अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे ये सेलिंग आया, हम यहाँ पे रिस्क लेंगे डाउन साइड का, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ से कहाँ तक फॉल करके गया। इसके बाद ये जोन देखो गाइस, ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम सेलिंग आया था, इनफैक्ट यहाँ से भी सेलिंग आया, इतना बड़ा पुल बैक आया, फिर से देखो ये सेलर का जोन कैसे काम किया है। बस थोड़ा सा हमें एक साइकोलॉजी चाहिए कि ठीक है, यहाँ से कैसे हम इस ट्रेड को कैप्चर करेंगे। देखोगे यहाँ से कितना पॉइंट गिर चुका है इस मार्केट, अभी लगभग 760 पॉइंट के आसपास यहाँ से यहाँ तक फॉल कर चुका है। तो ये चीज होता है। अभी भी फिर से देखोगे ये सेलर का जोन से फॉल किया है, डायनेमिक सेलर जोन है, ठीक है। ये ईएमए का यहाँ से गिरा है, फिर से यहाँ से गिरने का चांसेस काफी ज्यादा हाई होगा कि मार्केट गिर रहा है। अगर नहीं भी गिरा, अगर दोबारा इस जोन पे आएगा तो चांसेस फिर से बहुत ही ज्यादा हाई होगा कि यहाँ से एक और सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। तो बस आपको बायर और सेलर ढूंढना होता है गाइस, ठीक है। और उसके बाद देखना गेम कितना आसान है और कितना मजा आता है। उल्टा सीधा ट्रेड करना ही बंद कर दोगे। आपको डायरेक्शन क्लियर एक बार अगर हो गया कि हाँ ठीक है, इस तरह से हमें डायरेक्शन क्लियर हो रहा है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा तो सेलिंग का ट्रेड करना है, अगर मार्केट बाइंग में जाएगा तो बाइंग का ट्रेड करना है, ठीक है। अगर सोचो कि मार्केट यहाँ पे गिर रहा है और आप बार बार ढूंढ रहे हो कि मुझे बाय करना है, भाई हर बार आपका लॉस होगा, ठीक है। अगर आप होल्डिंग में ट्रेड करते हो, जैसे आपको आप आज ट्रेड किए और आपको होल्ड करना है कल के लिए या फिर परसों के लिए, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो बार बार लॉस होगा। तो मैं भी अभी थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा दूर हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। वो साइकोलॉजी अभी होता है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट जब 1 CR का एक दिन में ऐसे आएगा कि हाँ 1 CR का मैक्सिमम प्रॉफिट एक माइलस्टोन रीच हो गया मेरा, तब वो साइकोलॉजी अपने आप खुल जाएगा। किसी का होता है 10,000, अगर 10,000 एक दिन का प्रॉफिट आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। किसी का 1,000 होता है कि यार 1,000 आज बन जाएगा ना, तो एक नया माइलस्टोन रीच हो जाएगा। तो ये माइलस्टोन को बस ये रीच करो कि हाँ ठीक है, और इसको पहुंचाने में जैसे मेरा है कि अभी पहले 1 करोड़ एक दिन का एक सिंगल ट्रेड का बनाना है कि अगर मैंने आज बाय किया उसी ट्रेड में मिनिमम 1 करोड़ बनना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये इतना इजी नहीं होता है। आपको अगर 1 करोड़, जैसे जनरली अगर आपका मान लेते हैं कि जैसे जैसे आप, अभी मैं 10,000 क्वांटिटी की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर में, कि मतलब 10,000 क्वांटिटी पे मुझे अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेड करना है, ठीक है। ये मेरा अभी टारगेट है, मैं इस पे अभी मास्टर कर रहा हूँ। अगर छोटे क्वांटिटी दे दोगे ना, इजिली मैं बड़ा बड़ा कैप्चर करके दिखा दूंगा, ठीक है। जितना भी बड़ा ट्रेंड देना है बोल दो इतना बड़ा ट्रेंड चाहिए, मैं पकड़ लूंगा उसको। ये क्वांटिटी के साथ सेम चीज फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा दूर हूँ। कि होता है ना कि क्या है, 10,000 पॉइंट रहेगा, मैं 1,000 पॉइंट कैप्चर करूंगा, मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल होगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन गाइस कि 1,000 पॉइंट मैं कैप्चर करूंगा, ठीक है, 1,000 पॉइंट, और 1,000 पॉइंट कैप्चर करना कोई बहुत बड़ा तीर अंदाजी नहीं है इधर, ठीक है। 1,000 पॉइंट इजिली आप कैप्चर कर सकते हो निफ्टी 50 में, अगर आपका डायरेक्शन क्लियर रहा तो,
ठीक है, हर बार। अब मैं आपको अभी बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा कैसे वो मिलता है, ठीक है। और अगर 10,000 क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, जनरली मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, ईजिली मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट एक सिंगल डे में बन जाएगा। सिंगल डे में तो नहीं आएगा 1,000 पॉइंट, लेकिन हाँ सिंगल ट्रेड में आ जाएगा कि मैंने आज वो ट्रेड किया, उसको होल्ड करूंगा 1-2 दिन, मे बी 2-3 दिन लग सकता है, लेकिन जरूर टारगेट आएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। आप 1,000, जैसे सपोज यहाँ पे ईएमए पे आया, यहाँ पे सपोर्ट जोन बनाया, ठीक है। सपोर्ट जोन से देखो मार्केट कितना ऊपर गया है, जस्ट इमेजिन गाइस, ये यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गया है। अगर आपको और भी बड़े ट्रेंड कैप्चर करने होते हैं, जैसे डेली चार्ट पे आप देखो कि मार्केट डेली चार्ट पे क्या कर रहा है। सोचो यहाँ पे डेली चार्ट पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग का सेटअप है, सेलिंग जोन से मार्केट गिरा भी है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो लगभग 1500 पॉइंट फॉल कर चुका है गाइस, ठीक है, 1500 पॉइंट। कहीं पे कोई एग्जिट नहीं मिला है अभी तक कि कहीं पे मार्केट में आप प्रॉफिट बुक कर लो या फिर एग्जिट कर लो। हर जगह है क्वांटिटी बिल्डअप करने का, मतलब हर जगह आपको क्वांटिटी ऐड करना है, ना कि एग्जिट करना है क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक, लेकिन वही है कि अभी बड़े क्वांटिटी में ट्रेन कर रहा हूँ अपने माइंड को कि हाँ यार कैसे वो, मतलब होता है ना बड़े क्वांटिटी में प्रॉफिट लॉस देखना, कि जैसे मेरा यहाँ पे सपोज इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, ओके, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, 400 पॉइंट का ये कैंडल है गाइस, ठीक है, 400 पॉइंट का कैंडल है। तो अगर सोचो कि आप कहीं पे 1000 पॉइंट प्लस में हो और 400 पॉइंट एक ही दिन में घट जाता है, लेकिन फिर भी आपका कन्विक्शन ये स्ट्रांग रहता है कि मार्केट अभी डाउन साइड में गिरेगा, ठीक है। और फिर अगले दिन यहाँ पे और क्या होता है, और 300 पॉइंट ऊपर जाता है, मतलब आपका 700-800 पॉइंट रिकवर हो जाता है, और फिर भी आप होल्ड करते हो, ट्रेंड को जस्ट फॉलो करते हो, और फिर से उसके बाद इतना बड़ा फॉल देखने के लिए मिलता है टॉप से। अगर देखोगे तो ये लगभग 1100-1200 पॉइंट फॉल कर चुका है यहाँ से। तो ये चीज अगर आपके अंदर डेवलप हो गया कि ठीक है, पुल बैक को भी आप झेल पा रहे हो, पैनिक में आके प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो। देखो क्या होता है ना कि जैसे जनरली क्वांटिटी हाई होता है ना, तो ये पुल बैक बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। यार मेरा तो यहाँ पे 80-90 लाख का प्रॉफिट चला गया, ठीक है। अगर ये 800 पॉइंट ऊपर चला गया, आपका क्वांटिटी अगर 10,000 है, लगभग 80 लाख का प्रॉफिट आपका यहाँ पे चला गया गाइस, ठीक है, लगभग 80 लाख का प्रॉफिट। तो 80 लाख का प्रॉफिट जाने देना, वो एटीट्यूड अभी तक नहीं आया है, ठीक है। मैं मतलब मैक्सिमम जो लॉस किया हो ना इंडियन मार्केट में एक दिन में, वो आई थिंक 10-11 लाख 12 लाख होगा, उससे ज्यादा मेरा एक दिन का मैक्सिमम लॉस है ही नहीं। तो मैं कम रिस्क में बड़ा प्रॉफिट का एक सिस्टम अपने अंदर डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार वो चीज़ अगर डेवलप हो गया कि हाँ यार कम रिस्क में, जैसा मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं बहुत ही कम रिस्क लेता हूँ, मैं एक स्कैल्पर के जैसा ट्रेड करता हूँ, लेकिन बस वही स्कैल्पिंग ट्रेड को मुझे होल्ड करना है फॉर बिग प्रॉफिट। अगर वो एटीट्यूड आ गया तो गेम चेंज हो जाएगा। सेम आपको भी मैं यही बोलता हूँ। अगर आप मान लेते हैं कि आप ऑप्शन में तो ये चीज़ नहीं कर पाओगे, आपको इसके लिए फ्यूचर का ट्रेड करना पड़ेगा गाइज। अगर आप एक लॉट से भी करते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ, इधर आप बास्केट ऑर्डर में लेके चलते हैं और यहाँ पे टेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सबको डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करो। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है, रुक जाओ। निफ्टी का अगर फ्यूचर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो ठीक है, निफ्टी नवंबर फ्यूचर ये आपको सेल करना है, ठीक है। अगर आप सेल करने जाओगे एक लॉट, ठीक है, एक सिंगल लॉट अगर आप सेल करते हो निफ्टी नवंबर फ्यूचर का, तो आपको कितना मार्जिन लगेगा, 54,382 रुपीज, ठीक है। और मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ, जितना आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, उल्टा सीधा ढेर सारा ट्रेड कर लेते हो, उससे फार बेटर है कि आप एक लॉट में, सिंगल लॉट में बस फ्यूचर का ट्रेड करो, बड़े ट्रेड कैप्चर करो। कि अगर आपने आज ट्रेड किया तो उसमें 1000 पॉइंट के आसपास बुक कर रहे हो। महीना में अगर एक भी ट्रेड अच्छा निकल गया, जनरली निफ्टी 50 बैंक निफ्टी से बहुत अच्छा है, मतलब मार्केट मूव करता है। निफ्टी 50 साइडवेज कभी भी नहीं दिखेगा, अगर निफ्टी 50 है वो मूव करता ही दिखेगा, या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पे निफ्टी नवंबर फ्यूचर, ये अगर आप सेल करते हो, चलो आपके पास इतना डिप्लॉय नहीं कर सकते हो सिंगल ट्रेड में, आप इसको हेज कर दो। जैसे अगर मान लेते हैं अभी मार्केट कितने पे चल रहा है, मार्केट अभी 23,500 ना 23,800 का 23,800 का यहाँ पे कॉल खरीद लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉल को बाय कर लेते हैं एक लॉट। अभी देखो सेम
सेम मार्जिन देखो 12,000 पे आ चुका है गाइस, मतलब ओनली 12,000 आपको लगेगा यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए। 12,000 में आप ट्रेड कर सकते हो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो आप, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत ही कम कैपिटल में आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो गाइस। अगर सोचो 25 क्वांटिटी है, आप 1,000 पॉइंट कैप्चर कर लिए, महीने में एक भी ट्रेड ऐसा निकला आपका कन्विक्शन वाला कि आप 1,000 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, आपका 25,000 का प्रॉफिट आएगा गाइस। ठीक है, 25,000 का प्रॉफिट। तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे मतलब साइकोलॉजी को बिल्डअप करना है। मैं कसम से बता रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब आप देखोगे कि मैं एक एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड में मोर देन 1 CR का प्रॉफिट क्रॉस करूंगा, क्योंकि मैं इसी पे इतना मेहनत करता हूँ। मुझे समझ में आता है कि मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आपको बस ये एटीट्यूड अगर डेवलप हो गया ना आपके अंदर कि हाँ यार मैं उस पॉइंट को कैप्चर कर पा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता छोटे मोटे मूव से इधर उधर। और जो स्विंग ट्रेडिंग बताया ना, उसको आप अच्छे से मास्टर करो। ठीक है, समझ में आएगा कि कैसे हम बड़े ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार सही से एंट्री आपका प्लान होना शुरू हो गया, देखना, अगर आप सपोज आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, ठीक है, 4 लॉट से आप ट्रेड करते हो, सोचो कि अगर आप 500 पॉइंट का भी कैप्चर करते हो, इजी होता है 500 पॉइंट निकालना, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। यहाँ से यहाँ तक में देखोगे ये 500 पॉइंट का मूव है, आपको जब दिख रहा है मार्केट ईएमएस ऊपर है, इजीली जा सकता है, कोई बड़ा डील नहीं है। अगर मार्केट दिख रहा है ईएमएस नीचे, मार्केट गिर सकता है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दोगे अगर आप इधर 1000 पॉइंट फॉल कर कैप्चर करते हो। तो ये तो जनरल मार्केट ही शो कर रहा है कि मार्केट गिर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट बाइंग में जा सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा फियर और पैसे को लेके जो इमोशन है ना, ये प्रॉब्लम आता है। मैं भी क्या होता है कि बड़ा क्वांटिटी रहता है, वो पुल बैक झेल नहीं पाता हूँ, यार इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, इसको क्यों जाने देना। और इस चक्कर में मैं बार बार, आपको आइडिया नहीं होगा, मैंने हर जगह सेल करके देखा है। ठीक है, मैंने इधर भी सेल किया था, प्रॉफिट आया था, इधर भी, हाँ, हर एक जगह पे यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि मार्केट में मैं सेल करूंगा लेकिन होल्ड करूंगा, और वो होल्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, हो जाएगा, वो टाइम लगता है। एक टाइम था जब एक लॉट से ट्रेड करता था, एक टाइम है अभी 1000-2000 लॉट से ट्रेड करता हूँ, और एक बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी डेवलप करने में इतना साल लग गया। ठीक है, और भी टाइम लगेगा जब मैं बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर करना शुरू करूंगा। ये आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, बस आपको एक साइकोलॉजी रेडी करना है कि हाँ यार इस तरह से ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े ट्रेड कैप्चर करूंगा, इजिली कैपिटल ग्रो कर जाएगा। सर हेजिंग समझा दीजिए। देखो हेजिंग क्या होता है ना, जनरली अगर आप फ्यूचर को सेल करते हो, ठीक है, फ्यूचर को सेल करते हो और आपका पोजीशन नेकेड है, इट मीन्स अगर गलती से मार्केट ब्रेकआउट कर दिया और कुछ ऐसा न्यूज आ गया कि 1000-2000 पॉइंट ऊपर खुला और बैक टू बैक ऊपर निकल गया, ठीक है, ऐसा होता है, तो आपका वहां पे पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा कैपिटल, और मार्केट निकल जाएगा। और इस वजह से अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो एटलीस्ट आपको कॉल बाय कर लेना चाहिए दूर का, कि अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा सीन हुआ कि जैसे मार्केट अभी गिर रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे फ्यूचर सेल किया, दूर का कॉल बाय कर लो। अगर आपका फ्यूचर में आपका ट्रेड गलत होता है तो कॉल हम क्यों बाय करते हैं? अगर मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो हम कॉल बाय करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि अगर हमने यहाँ पे सेल किया है, निफ्टी 50 को हमने अगर सेल किया है तो इसके दूर का कॉल बाय कर लो, सो दैट अगर फ्यूचर में अगर आपका लॉस हो रहा है तो ऑप्शन में आपका प्रॉफिट आएगा। ओवरऑल आपका मैक्स लॉस कभी नहीं हो सकता है, एकदम अकाउंट खाली हो गया, मैक्स लॉस पे आप नहीं जाओगे, तो ये सही रहता है। भाई फ्यूचर में कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना सही है? देखो मैं तो बोलता हूँ कि जैसे अगर आपको होल्डिंग ट्रेड देखना होता है ना, तो एक बार आप डेली कैंडल पे नजर डाल दिया करो कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अगर मार्केट आपको बाइंग में दिख रहा है तो आपका एक माइंडसेट रेडी हो जाता है, हाँ ठीक है डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, अगर बड़ा बाइंग का ट्रेड मिलेगा ना तो वो बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, स्पाइक ऊपर की तरफ लगा सकता है, ये चीज रहता है। उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम किया करो, ठीक है, टाइम फ्रेम कम करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ ठीक है, जब भी ईएमए पे आएगा ना तो वो सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया होगा, कि हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बाइंग सेलिंग का वहीं पे होना चाहिए। अगर मार्केट बाइंग में दिख रहा है तो हर ईएमए के आसपास वाले जोन को यूज करना है, 5 मिनट यूज कर सकते हो अगर आप, लेकिन फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो तो मिनिमम 1 घंटा यूज करना है। उससे छोटा टाइम फ्रेम पे जाओगे तो फिर
आपका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। जनरली फ्यूचर में आप अगर ट्रेड करते हो, मैं दिखाता हूँ आपको ज़ेरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, ठीक है। ये देखो, फ्यूचर में अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो 23,500 एग्जांपल ले लेते हैं कि 23,500 पर भी निफ्टी चल रहा है, 23,700 200 पॉइंट आपने बनाया और आपका क्वांटिटी कितना है 25। आपको देखो ब्रोकरेज इसमें कितना लगेगा, टोटल टैक्स एंड चार्जेस 205 रुपया लगेगा अगर आप एक लॉट से करते हो फ्यूचर, ठीक है। निफ्टी 50 का फ्यूचर अगर आप ट्रेड करते हो, 23,500 का बाय किया, 23,700 मतलब 2,000 पॉइंट आपने 200 पॉइंट आपने कैप्चर किया, तो यहाँ पे एक लॉट में कितना ब्रोकरेज लगेगा, 205 रुपये लगेगा। सेम चीज़ अगर आप 100 पे बाय करते हो 110 पे और 25 क्वांटिटी यहाँ पे रहता है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते तो आपका यहाँ पे जो ब्रोकरेज लगता वो सिर्फ 52 रुपीज़ लगता। तो देख सकते हो लगभग 4 गुना ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 200 है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट के मामले में इसको, ये जो है ना फ्यूचर, इसको ऑप्शन बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप अगर ट्रेंड कैप्चर कर लिए तो ये बहुत ही, मतलब जितना पॉइंट मूव किया उतना पॉइंट आपका। ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है कि जितना पॉइंट मूव किया उतना पॉइंट आपका जितना पॉइंट मूव किया ना उसके आधा यहाँ पे ऑप्शन में आपको कवर करने के लिए मिलेगा, ठीक है, आधा से भी कम मिलेगा। तो ये चीज़ होता है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि एक बार बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर करने के लिए सीखो। सिंपल सा तरीका होता है, 4 घंटे पे होता है ना कि 4 घंटे पे चार्ट को देखो, मार्केट बाइंग में है, सेलिंग में है, बायर सेलर को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और उसके बाद कहीं पे सही जगह पे 1 घंटे पे जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया उसको एकदम मास्टर करो गाइस, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, आराम से उसको 2 बार 3 बार देखना, सो दैट आपको समझ में आए कि हमें BTST कैसे ट्रेड करना चाहिए। स्कैल्पिंग कर रहे हैं क्योंकि स्कैल्पिंग करना ही पड़ेगा, आपके पास कम कैपिटल है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा छोटा मूव कैप्चर करना पड़ेगा, तभी वो कैपिटल बड़ा होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तब आप बड़े ट्रेड करते हो। प्रीमियम स्कैल्पिंग वाला आप बताते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अब प्रीमियम पे जो स्कैल्पिंग किस तरह से हमें करना चाहिए इंट्राडे में, ठीक है, कहाँ पे हमें बड़ा टारगेट मिलता है, वो चीज़ अभी सीखने वाले हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट में सारे लोग मिलते हैं। तो बात ऐसा जाम हो गया है तो अच्छा, आप लोग देखो, एक और चीज होता है ट्रेडिंग में, एक पार्टनर जरूरी होता है। देखो ट्रेडिंग में ना, या तो एक पार्टनर जरूरी होता है, ठीक है, रुक जाओ बताते हैं आपको। ट्रेडिंग पार्टनर, दूसरा होता है या तो मेंटोर, ठीक है, मतलब किसी को भी आप एक जैसे, मतलब आप अपने मेंटोर मानते हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उनसे शेयर कर दिए, ठीक है, या फिर कोई भी, ये 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। अगर आप अकेले ट्रेड करोगे ना तो कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग वाला चीज़ होता है ये सब चीज़, और अकेले चीज़ों को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं अपना ट्रेडिंग पार्टनर या फिर मेंटर अगर कुछ डिस्कस करना होता है तो मैं अपने भैया से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है। तो उनसे डिस्कस करता हूँ कि हाँ मेरा मतलब ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये करने का ट्राई कर रहा हूँ, मेरा नया ट्रेडिंग प्लान है, ये चीज़ मतलब इसमें मैं कैपिटल डिप्लॉय करने वाला हूँ, बड़ा कैपिटल। तो हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है, हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं उस पर कि क्या करना चाहिए, ठीक है भाई दिल की बात बोल दी, इट इज़ द सेम लोएस्ट जॉब। बिल्कुल, ये एकदम इतना अकेलापन वाला चीज़ है ना, मतलब इसमें अगर ट्रेडिंग पार्टनर, जैसे ट्रेडिंग पार्टनर में हो सकता है आपके हस्बैंड आ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपकी वाइफ आ सकती है, या फिर भाई बहन, कोई भी ट्रेडिंग पार्टनर में, या फिर कोई दोस्त जो रियल में दोस्त हो, ठीक है। ऐसा ना कि आपको देख के जले और गलत आपके लिए थॉट प्रोसेस रखे, ठीक है, वो वैसा नहीं। कोई अच्छा सा दोस्त हो सकता है जिसको ट्रेडिंग में उतना ही इंटरेस्ट है जितना आपको इंटरेस्ट है, या फिर आपकी वाइफ हो सकती है जिसको आप सब कुछ शेयर कर रहे हो कि हाँ अगर लॉस हो गया तो बताए, यार आज मेरा ये लॉस हो गया। अगर बड़ा लॉस हुआ तो डेफिनेटली आपको बताना चाहिए
कि अगर सपोज कि आप डेली का 2000 रिस्क लेते थे, किसी दिन 20,000 का लॉस हो गया, आपको डेफिनेटली बताना चाहिए। आप अपने घर में बताओ, शेयर करोगे ना तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगा। जब वो सपोर्ट करेंगे ना कि यार कोई नहीं, अच्छे से करो, थोड़ा और टाइम दो, बैक टेस्ट करो चीज़ों को, ठीक है, तो फिर देखना कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है गाइस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा फिर। बिटकॉइन में स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी अदर देन वीवैप, स्कैल्पिंग थोड़ा बता दो। अदर देन वीवैप, देखो बिटकॉइन में मैं बताऊंगा, रुक जाओ। बिटकॉइन और गोल्ड में एक डेडिकेटेड 1 घंटा मैं आपको दूंगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पे क्या ट्रेड होता है। ओके, तो आपको इसमें रिचा पार्टे बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। बिटकॉइन और गोल्ड के लिए, दोनों के लिए 1 घंटा स्पेशल आपको दूंगा। रिकॉर्डिंग चाहिए बिल्कुल, मैं ये टीम से बोलता हूँ, ठीक है, वो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। तो ये ट्रेडिंग पार्टनर ना ढूंढो, बनाओ आप, चाहे वो दोस्त हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, बेबी हस्बैंड हो सकता है, ठीक है, और या तो एक मेंटर बनाओ, ठीक है, क्या मैं किसी से, मतलब जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, जो आपको गाइड कर सके, ठीक है, उसको आप, ये 2 चीज़ लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। अगर आप लॉस कर रहे हो और किसी को बता नहीं रहे हो, आपको पता भी नहीं होगा कि दिमाग में कैसा कैसा थॉट प्रोसेस आता है, पूरा लाइफ खराब रहता है। एक बार बता के देखो, किसी को, दोस्त को ही शेयर कर दो, यार लॉस वॉस हो गया इतना इतना, ये देखना कैसा थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। दोस्त अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मजे लेने वाला दोस्त, आप बता दिए तो और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि तू तो बर्बाद हो गया, ये वो, ऐसा नहीं। भाई मेंटर तो आप ही हो, बिल्कुल, मैं हमेशा आप लोगों के लिए रेडी रहूंगा, डोंट वरी। तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप मुझे अपना मेंटर मान सकते हो। मनीष मीना, ओके, क्या डाउट पूछना है, जल्दी से आप पूछो, जल्दी से पूछो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सेंड नहीं हो रहा, कैसे? गीता प्रसाद, हो जाएगा, आप नॉर्मल कुछ भी लिख के अगर यहाँ पे सेंड करते हो ना, आपको जब हैंड रेस करने के लिए बोलूंगा, उससे उसमें आप मेरे से बात भी कर पाओगे, डोंट वरी। स्वप्निल, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बहुत ही इजी है, मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ, उसके बाद प्रीमियम वाला चीज पढ़ेंगे। ये देखोगे यहाँ पे कोई भी 2 कैंडल 4 घंटे का अगर एक जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, दैट मीन्स वो एक रेजिस्टेंस एरिया है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये केस में, यहाँ पे 2-3 कैंडल यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया था, आगे देखोगे ये जोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और यहाँ से देखो कैसे फॉल कर गया। सपोर्ट मतलब होता है कहीं से भी, जैसे ये देखोगे यहाँ पे, सॉरी ये रेजिस्टेंस एरिया है, देख सकते हो यहाँ पे दोबारा मार्केट आया, यहाँ पे गिर गया, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन के जैसा काम करता है। ओके, जैसे मान लेते हैं मार्केट में ये ऐसा कैंडल बनाया, ठीक है, एक और कैंडल बनाया, सेम जोन पे बाइंग आ गया, थोड़ा सा हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन ये ऊपर तक सस्टेन नहीं हो पाया, ठीक है, इस तरह से इसका विक थोड़ा खराब बन गया, लेकिन कोई नहीं, मैनेज करो। तो ये जो जोन है ना, ये एक सपोर्ट के जैसा काम करने लगता है। दोबारा अगर कभी भी मार्केट इस जोन पे आएगा ना, तो रिएक्टिव होता है, मतलब वहां पे बाय हो जाता है। किस तरह से बनाते हैं, ये पूरा विक्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, पूरा विक्स एरिया को यहाँ पे इंक्लूड करके एक जोन बना दिया करो, वो सबसे सही होता है। सर फ्यूचर में एक लॉट बाय करे तो ऑप्शन सेल करना पड़ेगा, तो वो काफी महंगा होता है। देखो, एक लॉट अगर आप ट्रेड करते हो फ्यूचर में, ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया कि आपका जो ये कैपिटल लगेगा 12,700 रुपीज आपको लगेगा, ठीक है, मान लेते 13,000 रुपया लगेगा। आप एक लॉट यहाँ पे ट्रेड करने वाले हो, ठीक है, निफ्टी का एक लॉट आप यहाँ पे ट्रेड कर दोगे, सोच रहे हो ना, तो 13,000 में एक लॉट सेल करने के लिए मिल रहा है। अगर आप नेकेड रखोगे तो वो आपका लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आप नेकेड रख दिए, आपने यहाँ पे सेल किया, इनफैक्ट मैं भी कभी भी विदाउट हेज नहीं रखता हूँ, ऑलवेज हेजिंग पोजीशन होता है। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे सेल किया, मार्केट अच्छा मूव कर रहा था लेकिन रिवर्स हो गया, ओके, रिवर्स हो गया, तो आप क्या करोगे? अगर आपका स्टॉप लॉस स्किप हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे ये मेरा शॉर्ट पोजीशन है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और
मार्केट क्या होता है कि अगले दिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस स्किप करके इतना बड़ा कैंडल बना दे। जस्ट इमेजिन, ये तो नाइटमेयर हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपका ये स्टॉप लॉस लगा ही नहीं, लिक्विडिटी उतना नहीं मिला, मार्केट स्किप हो गया, गैप अप हो गया यहाँ से, तो आप क्या करोगे फिर? जस्ट इमेजिन गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बाइंग का रहता है ना ऑप्शन, वो तो प्रीमियम सस्ता होता है। जैसे अगर आप फ्यूचर सेल कर रहे हो तो फ्यूचर में आपका टारगेट है, मान लेते हैं, तो जब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जैसे फ्यूचर आप सेल कर रहे हो, फ्यूचर में आपका टारगेट है 500 पॉइंट बुक करने का, और आपने प्रीमियम कॉल का कितने का खरीदा? 10 रुपए का, क्या चला जाएगा? 490 रुपये अभी भी आपके पास है, इसमें प्रॉफिट आएगा ना 500, तो ये 10 रुपए का जीरो हो जाएगा, मतलब अभी भी 490 पॉइंट आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ये अच्छी चीज है, आपको तो बढ़िया है, करना चाहिए। विदाउट हेजिंग मत क्या करो। फ्यूचर में अगर आप सेलिंग करते हो या फिर बाइंग करते हो, हेज तो करना ही चाहिए, मतलब दूसरा कोई ये है ही नहीं। अगर आप हेज नहीं करोगे तो आपका मतलब बड़ा लॉस हो जाएगा, बिग लॉस, वो रिकवर नहीं कर पाओगे फिर। शायद भाई सर लोन लेके ट्रेड कर रहा हूँ, लॉस भी किधर क्या है, कहाँ गया उनका डाउट? सर हाउ टू बाय और सेल फ्यूचर। ओके, हाउ टू बाय और सेल फ्यूचर सिंपल है। आप पहले ना क्या करो, जैसे आपको अगर यहाँ पे सेल करना है तो दूर का कॉल बाय कर लो। मान लेते हैं एग्जांपल कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है, मुझे बड़ा ट्रेंड यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि ये देखो, आपको यहाँ पे बड़ा ट्रेंड मिल सकता है कि 400-500 पॉइंट का आपका टारगेट है, तो पहले दूर का कॉल बाय कर लो, ठीक है। तो आपको कम मार्जिन लगेगा, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। भाई एक क्वेश्चन है वीरेंद्र यदुवंशी, बिल्कुल आप पूछिए, ठीक है। मार्जिन इंक्रीजिंग फॉर फ्यूचर, लॉट साइज बस बढ़ाया जा रहा है तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जिस दिन आप अपने अंदर वो चीज डेवलप कर लिए ना, वो बड़े ट्रेंड में बैठने का, देखना वो दिन दूर नहीं है जब आपका पूरा जो भी है ना वो डायलॉग होता है ना कि बाप का दादा का सबका बदला, तो वही होता है। अगर आप एक बार ट्रेंड में बैठने के लिए सीख गए कि मैं एक व्यू, ठीक है, मेरा एक व्यू है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, उसको अगर एक बार ट्रेड करना सीख गए ना कि अगर मैं कहीं पे एंटर किया हूँ, मेरा व्यू है कि यहाँ तक जाएगा 1000 पॉइंट ऊपर, और वहां तक अगर आप होल्ड करने के लिए सीख गए, फिर पूरा लाइफ आपके लिए इजी हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम से आप बस एक कदम दूर रहोगे, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम से। ये जो छोटे मोटे लॉसेस कर रहे हो ना, ये जो आपका डेली लॉस हो रहा है या फिर कुछ छोटा मोटा लॉस है आपका सर्टेन अमाउंट, ये सब एक बार सही एटीट्यूड आता है ना मार्केट में, अगर आप एक बार प्रॉफिटेबल हो जाते हो, मार्केट समझ में आने लगता है आपको, ये सब एक बार में सब रिकवर हो जाता है। एक बार में एक सिंगल ट्रेड चाहिए आपको, बड़ा बढ़िया ट्रेड, और जितना छोटा छोटा लॉस है सब खत्म। ऐसा होता है। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको बड़े ट्रेंड पे पकड़ना चाहिए। साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पा रहा है। देखो, साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि आपके पास पैसे का बैकअप होना चाहिए। जैसे कोई जॉब करो आप, ठीक है, सबसे अच्छा साइकोलॉजी जो होता है ना कि आपको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, वो है आपका जॉब। मैं भी जॉब करता था। एक जॉब ढूंढो, कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, किसी भी तरीके का, वो 20,000 ही सैलरी क्यों ना दे, एक परमानेंट जॉब रखो कि हाँ ये 20,000 यहाँ से मुझे आएगा। बाकी जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उसको अच्छे से मार्केट में डिप्लॉय करने का ट्राई करो, ठीक है। बाकी गेम एकदम इजी है, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलो अभी प्रीमियम पे देखते हैं, फिर प्रीमियम वाला स्कैल्पिंग देखते हैं, उसके बाद आपको गैप अप गैप डाउन वाला चीज़ अच्छे से एक दिन समझाना है, और एक दिन पूरा डेडिकेटेड सिर्फ Q&A क्वेश्चन रहेगा फ्राइडे को, ठीक है। आपको जो डाउट पूछना है वो चीज़ पूछना फ्राइडे को,
फ्राइडे वाला जो सेशन है ना, फ्राइडे वाला, उसमें सिर्फ Q&A करेंगे, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन है आपका, मैं सभी से बात करूंगा, डोंट वरी। जितने लोगों का भी डाउट है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, ओके। ये रहेगा फ्राइडे का Q&A सेशन रहेगा। कल गैप अप गैप डाउन बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैप अप गैप डाउन किस तरह से ट्रेड करते हैं, ये अगर सीख गए ना, इसका साइकोलॉजी, मॉर्निंग का जो 9 वो जो बताया था ना, 9:15 से 10 बजे वाला स्ट्रेटजी, वो एकदम आसान हो जाएगा इसमें। तो ये चीज़ है। और आज अभी स्कैल्पिंग वाला बताते हैं। तो जो भी डाउट है ना, आराम से फ्राइडे में सभी से बात करूंगा, जितने लोगों का जो भी डाउट है। दिन भर भी बैठना रहेगा तो मैं बैठ जाऊंगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, बिटकॉइन 1 घंटा लगेगा। बिटकॉइन और गोल्ड के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, वो मैं कल कवर कर लूंगा गैप अप गैप डाउन के साथ, ठीक है। 1 घंटा लगेगा मुझे, तो बिटकॉइन वाला कल कवर कर लेंगे। और चलो अब यहाँ पे काम पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम। सबसे पहले जो स्कैल्पिंग होता है ना, यहाँ पे देखोगे ये अपने पास हिस्टोरिकल डेटा वाला चार्ट है। मतलब आप इसमें किसी भी एक्सपायरी का डेटा जाके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उस दिन प्रीमियम किस तरह से कहाँ पे कैसा मूव किया है, और मार्केट इसको बैक टेस्ट के लिए यूज करेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा था। अगर कोई स्ट्राइक प्राइस मूव किया है तो किस तरह से मूव किया है। तो यहाँ पे हम डेटा देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपको यहाँ पे डेटा टेस्ट करना है, किसी भी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। 1 सप्ताह के बाद डेटा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये अगर देखोगे, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे मुझे ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे पुट बाय करता तो ये पुट कितना गया होता, ठीक है। ये डेट देखो आप, ये 16 अक्टूबर का है, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पे आओगे और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करो। अक्टूबर में अगस्त सितंबर, 16 अक्टूबर है ना, तो ये 31 अक्टूबर, ये तो मंथली हो गया यार। ओके, ये रहा 16 अक्टूबर। ये 17 अक्टूबर का एक्सपायरी यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। बस आप डेट सेलेक्ट करो, ठीक है। और आपको क्या देखना है, पुट देखना है। ऑप्शन में आपको देखना है पुट, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे देखो, मार्केट कहाँ पे चल रहा था। अगर आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे 25,000 चल रहा है। चलो 25,000 का पुट देखते हैं, ठीक है। 25,000 उस दिन का डेटा हमें यहाँ पे दिख जाएगा। 25,000 ये रहा, 25,000 का पुट अगर देखोगे तो ये देखो अपने पास ये चार्ट आ गया। अब आप देखो ये 16 तारीख, कितना तारीख का था ये, 16 अक्टूबर, वेडनेसडे, 16 अक्टूबर। ये रहा, यहाँ पे वो टाइम फ्रेम है, 11 बजे था ना। यहाँ पे अगर टाइम देखोगे तो ये लगभग 11 बजे। तो देखोगे 11 बजे अगर आप इस कैंडल पर रिस्क लेते हैं यहाँ पे, तो ये फॉल में कितना पॉइंट मूव किया होता, ठीक है। तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि उसको यूज़ करने 115 पॉइंट का यहाँ पे फॉल आया था, 115 पॉइंट का। और प्रीमियम में देखोगे सेम कैंडल हाई से यहाँ तक टॉप लगाया कितना, 77 पॉइंट का, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस पे कि कहाँ पे, मतलब प्रीवियस एक्सपायरी का डेटा एक्चुअली एक्सपायर हो जाता है ब्रोकर में, आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 16 अक्टूबर का डेटा ढूंढोगे ऑप्शन का, तो आपको नहीं मिलेगा, किसी भी ब्रोकर में नहीं मिलेगा। मॉर्निंग सेटअप रिपीट, मॉर्निंग सेशन, इन सब का वीडियो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, रिपीट भी कर दूंगा अगर चाहिए। अभी यहाँ पे फोकस करते हैं इस पे। रूल बताता हूँ आपको।
देखो जनरली क्या होता है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल ऑप्शन बाइंग करते हो ना, तो आपको कभी कभी ऐसा दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ज़्यादा तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, बट ऊपर की तरफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट आपको दिखेगा ऊपर जाता हुआ, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम आना ज़रूरी है। इनफैक्ट प्रीमियम नीचे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है, आपको वैसे टाइम पे मैं बताऊंगा रूल कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। सिंपल सा रूल होता है, ठीक है। रुक जाओ, wait to be। इंट्राडे में अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, क्विक स्कैल्पिंग करते हो, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये स्ट्रेटजी जनरली 9:15 से लेके 10, 11, 12 बजे तक मॉर्निंग में आप स्कैल्पिंग ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ठीक है। 11-12 बजे तक अच्छा काम करता है, मतलब ज़्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी होगा अगर 12 बजे तक भी रखते हो तो। लास्ट में 2 से 3:15 तक ठीक ठाक मूव करता है, ठीक है, 3:15 तक अच्छा खासा मूव करता है। तो मार्केट में एज ए ऑप्शन बायर आपको क्या लगता है, इस 2 टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेड करें तो पैसा बनाने का चांसेस ज़्यादा होगा, मतलब हम प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो सकते हैं। तो कोशिश करा करो कि अगर आप एज ए मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप इस टाइम में ही मार्केट में ट्रेड करोगे, ठीक है। आप कोशिश करना कि हाँ ठीक है, मॉर्निंग में 2-3 घंटा बैठ लिए और फिर लास्ट में 1 आध घंटा बैठ लिए, जो भी आया। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हो तो या तो इसमें ट्रेड करके बंद कर दो या तो इसमें ट्रेड कर लो, सिंपल है। और आप ओवर ट्रेडिंग से ईजिली बाहर हो जाओगे। सबसे अच्छा तरीका इसमें बैठ के ट्रेड कर लो। आपके पास 1 ही घंटा रहेगा मार्केट में, जितना भी रिवेंज करने का या फिर कुछ भी ट्रेड करने का, फाइट करने का, आपके पास बस 1 घंटा के आसपास रहेगा। तो इसमें मैक्सिमम 2-3 ट्रेड ही कर पाओगे, तो ओवर ट्रेडिंग अपने आप यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। टाइम फ्रेम जनरली हम इंट्राडे में 5 मिनट को यूज़ करते हैं। अगर आपको मैंने बताया है वीवैप वाला चीज़, तो वीवैप जो है ना प्रीमियम पे बहुत ही खतरनाक तरीके से मूव करता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ढेर सारा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, तब चीज़ें समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये 5 मिनट का जो आप देख रहे हो, ये टाइम फ्रेम यूज़ करना है। और यहाँ पे वीवैप भी यूज़ करने वाले हम लोग, ठीक है, वीवैप यूज़ करेंगे और 9:15 ये में यूज़ करते हैं। मतलब मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्रीमियम पे मूव आता है, ठीक है, स्पाइक कैसे देखने के लिए मिलता है। अगर मेरा कहीं पर ट्रेड मिस हो गया, वहाँ पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए भी ये बेस्ट होता है, ठीक है। रूल क्या होता है ना कि सिंपल है, अगर मार्केट मिस हो गया, कहीं से फॉल करता चला गया, वीवैप कहीं पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, दोबारा अगर एंट्री बनाना है तो हमें वेट करना चाहिए। दोबारा अगर वीवैप पे आता है ना, तभी हम यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया होता है और यहाँ पे हम नोटिस करते हैं मार्केट को कि क्या चल रहा है। अगर ट्रेंड ओवरऑल डाउन साइड का है और यहाँ पे वीवैप पे ट्रेड कर रहा है, ईएमए का भी यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी अच्छा सा बियरिश कैंडल बनता है, वहाँ पे स्पाइक आने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। वहाँ पे आप सबसे अच्छा बिग प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं अभी बस इसका एक थ्योरी बता रहा हूँ कि किस तरह से ये मार्केट मूव करता है। कहीं पे भी रैंडम यहाँ पे निफ्टी का नवंबर फ्यूचर, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे कि वीवैप इनेबल कर देते हैं सुपर ट्रेंड, ये तो स्विंग ट्रेडिंग वाला है, इसको मैं वीवैप, ये देखो गाइस, ठीक है, मार्केट, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने दो। चलो, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था। मार्केट, जो मेरा ये ट्रेड था ना गाइस, मैं आपको कल ही, जो जितने लोग भी क्लासेस अटेंड किए होंगे, तो ये मेरा ट्रेड अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बार बार 2 बार ट्रेड किया, एक बार ट्रेड किया था तो लॉस हुआ था, दूसरी बार ट्रेड किया सेम जगह पे, क्यों ट्रेड किया था ये आपको अब समझ में आएगा। यहाँ पे देखोगे वीवैप से मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे अगर स्पाइक आना होगा, ईएमए का भी यहाँ पे सेलिंग जोन है, और प्लस वीवैप को ऊपर से नीचे ब्रेक किया है और सेलिंग स्ट्रॉन्ग आके ब्रेक किया है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखोगे नीचे क्लोज कर दिया था, 2-3 कैंडल स्पेंड कर रहा था, यहाँ पे रिस्क लेना शुरू कर दिया।
इसके बाद तो आपको दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे फॉल आया मार्केट में, और बहुत अच्छा फॉल आया। उसके बाद देखोगे ये मार्केट बहुत अच्छा फॉल किया, सबसे अच्छा। ठीक है, मैं आपको प्रीमियम पे दिखाऊंगा ना, तब समझ में आएगा। आप इस दिन को, ये डेट है अपना 14 नवंबर, ठीक है 14 नवंबर। ये देखो अपना वीवैप स्ट्रेटजी से यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, ठीक है, बड़ा सा बिग रेड कैंडल। ईएमए का डायरेक्शन क्या है, डाउन साइड का है। यहाँ पे हमें रीजन मिल रहा है कि हम यहाँ पे रिस्क प्लान कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप एंटर करोगे नहीं। जितना अच्छा आपका इस पे काम करता है ना, स्पॉट के चार्ट पे या फिर फ्यूचर के चार्ट पे 915 ईएमए काम करता है, उससे कई गुना ज़्यादा आप अगर प्रीमियम के चार्ट पे यूज़ करोगे ना 9 ईएमए और 15 ईएमए को, वो आपको वहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। जैसे ये हमारा कंफर्मेशन ट्रेड था, यहाँ पे अलर्ट होते हो और आप ट्रेड प्लान करना शुरू करते हो। अगर आप बड़े रिस्क टेकर हो तो आप डायरेक्ट ये कैंडल हाई का एसएल रख के आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एकदम स्नाइपर एंट्री चाहिए होता है, ठीक है, कि आप बड़े रिस्क नहीं ले सकते हो, छोटा रिस्क में आपको बड़ा रिटर्न चाहिए, कि अगर आप छोटे रिस्क लेते हो कि हाँ ठीक है, अगर 10-15 पॉइंट का रिस्क गया कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 50-60 पॉइंट हमें आना चाहिए। तो जनरली मैं भी ऐसे ही करता हूँ। स्कैल्पिंग में क्वांटिटी हाई होता है तो आप डायरेक्ट इस बड़े कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस नहीं रख पाओगे, आपका एसएल चला जाएगा। मतलब आप इसी कैंडल में एग्जिट कर दोगे डर से, ठीक है, अगर आपका क्वांटिटी बड़ा होगा तो जैसे ये पुल बैक, आप यहाँ पे ये डेट है 14 नवंबर 10:35, 14 नवंबर 10:35। आप यहाँ पे 1 मिनट पे चार्ट को शिफ्ट करो, मैं दिखाता हूँ कैसे आपको ट्रेड मिलता है, ठीक है। ये था ना, हाँ, ये 14 नवंबर 10:35, ये रहा चार्ट। अभी आपको दिखेगा, देखना किस तरह से। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है गाइस, 10:35 में, मतलब 40 यहाँ पे मार्केट क्लोज कर दिया है सेम टाइम का, मतलब 14 नवंबर पे हम यहाँ पे पुट ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। 23,680 चल रहा है ना, 700 का यहाँ पे, मतलब नियरेस्ट इन द मनी में जाके चेक करते हैं। 14 नवंबर, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करो बस, 14 नवंबर, और स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस 23,700। ये रहा पुट का, हमें देखना है लोड डेटा। चलो, ये यहाँ पे हमारे सामने ये चार्ट आ चुका है, और टाइमिंग क्या था, 10:35। ये ब्रेकआउट कैंडल था। अभी मैं यहाँ पे इंडिकेटर में जाऊँगा, कहाँ गया इंडिकेटर, ईएमए सर्च करो, ईएमए ऐसा लगा दिए, एक वीवैप भी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीवैप भी लग चुका है। ये देखो गाइस, यहाँ पे क्या किया है कि मार्केट पहले फॉल किया था, ठीक है, फॉल किया, रिकवर आया, यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ, और ये देखो वीवैप को कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया। यहाँ पे देखो इस कैंडल 10:35 का जो ब्रेकआउट कैंडल था, यहाँ पे प्रीमियम पे, ठीक है, पुट का प्रीमियम पे, और यहाँ पे देखोगे ये अपने पास फ्यूचर का चार्ट है, यहाँ पे वीवैप लगा हुआ है, ब्रेक करके नीचे क्लोज किया था। इसको 1 मिनट पे यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, देखना किस तरह से आपको यहाँ पे मल्टीपल स्कैल्पिंग, एक अच्छा ट्रेंड दिन भर में अगर मिल गया आपको इस तरह का, ठीक है। आप मतलब वेट करो, अगर आप कहीं पे ट्रेड स्टार्ट करते हो, लॉग इन किया आपने, और वीवैप से मार्केट बहुत दूर है या फिर मतलब साइड पे कहीं पे चल रहा है, आप इग्नोर करो ट्रेड को। एक दिन भर में एक अच्छा ट्रेंड आपको चाहिए बस, कि 5 मिनट का कम से कम 5-6 कैंडल भी अगर कहीं पे मूव कर गया वन डायरेक्शन में, आपका काम वहाँ पे हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट पे शिफ्ट करते हो, ठीक है, ये 10:35 का ये रहेगा यहाँ पे। ये देखो, मैं आपको रिस्क किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए, ये देखो मार्केट उसके बाद ईएमए यूज करना शुरू कर दो गाइस, ठीक है। ब्रेकआउट किया, कहीं पे भी ईएमए पे आता है, आपको वहाँ पे रिस्क लेना है, ठीक है। रिस्क क्या होता है कि अगर ईएमए नीचे ब्रेक करता है, हम मुझे मतलब वहाँ पे रिस्क लॉस बुक करना है। देखोगे हर बार यहाँ पे ब्रेकआउट किया, पुल बैक आया, आप कहीं पे भी रिस्क लेते हो, अगर इस कैंडल पे भी रिस्क लेते हो, देखो यहाँ से कहाँ तक मार्केट मूव किया, फिर से मार्केट मूव किया, पुल बैक आया, मतलब आपको ईएमए के आसपास बाय करना है।
ईएमए से अगर दूर रहता है ना कैंडल, उसको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आप दूर में बाय करते हो, मान लेते हैं आप बाय करते हो, रिवर्स आ गया, ये ज़्यादा पॉइंट का फॉल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 8-9 पॉइंट का फॉल आया, मे बी आपका क्वांटिटी अगर बड़ा रहा, आपका लॉस हो जाएगा। फिर से पुल बैक आया, देख सकते हो यहाँ से ईएमए से मार्केट किस तरह से ये मूव किया है। अगर आप कहीं पे ट्रेड करते हो और होल्ड कर लेते हो कि चलो ठीक है मैं होल्ड कर लेता हूँ, मुझे प्रॉफिट बुक नहीं करना है जब तक ये ईएमए से ट्रेंडिंग है, अगर ईएमए बेंड होना शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा ट्रेड को, ठीक है। अगर मैं इस तरह से बंद करूँ, देखोगे आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि यार ईएमए अब यहाँ पे बेंड हो चुका है, मतलब अगर मार्केट में जितना देर तक ये मोमेंटम था, अगर ये मोमेंटम आपने कैप्चर कर लिया और अब यहाँ पे साइडवेज हो गया, इट मीन्स अगर ईएमए साइडवेज हो गया तो आपका प्रीमियम वहाँ पे मूव नहीं करेगा, वहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा, तो आपको इधर होल्ड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जब तक ये ट्रेंडिंग है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, या आपको बड़ा पैसा दे सकता है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे होता है, कहीं पे भी अगर आप ईएमए पे ट्रेड करते हो मार्केट में, आपको वहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक है। और ये देखो, ये सब इग्नोर करने वाला जगह है, यार कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर आगे और भी देखते हो सेम दिन को, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, कहीं पे भी अब रैंडम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे वेवअप स्ट्रेटजी कैसे काम किया है। यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था, ठीक है, ये 13 तारीख का चार्ट है, पहले फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से फॉल किया, देखो पुल बैक आया, ईएमए के आसपास आया, ईएमए को भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन वीवेप से किस तरह से रिजेक्शन लिया। और अगर हमारा ये स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं, यार वीवेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जब तक वीवेप से मार्केट नीचे है मुझे सेलिंग का ही प्लान करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो गाइस कि मार्केट किस तरह से रिएक्शन किया है, वीवेप पे ऊपर ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था, नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी भी मुझे सेलिंग में ही ज़्यादा पैसा दे सकता है। आप यहाँ पे इस 4 कैंडल में अच्छा खासा स्कैल्पिंग निकाल सकते हो गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे वीवेप के पास इसको यूज़ करना है, जो अपना प्रीमियम पे स्कैल्पिंग यूज़ करते हैं ना, वीवेप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जोन होता है। तो ये 13 तारीख है ना, 13 तारीख को ये 1050 का कैंडल है, 13 तारीख 1050, रुक जाओ इसका डेट 13 तारीख, नवंबर, पुट देखना है, स्ट्राइक प्राइस विल बी 23,900। यार ये पूरा फिर से लगाना पड़ेगा यार इसमें एक ही चीज़ ये प्रॉब्लम होता है, मैं कितना भी चार्ट सेव भी कर दूंगा ना, ये बार बार इंडिकेटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो कोई नहीं, होता है। ये 13 तारीख का था, ये 13 तारीख का, ये देखो मैं बताता हूँ, चार्ट बड़ा हो जाएगा, डोंट वरी। ये दोनों यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब। चलो ये तुरंत 2 मिनट का काम था, बार बार इतना टाइम नहीं लगाएं। ये 9 EMA और 15 EMA हमें समझ में आता है, 15 EMA कहाँ पे होगा, ठीक है। ये टाइमिंग देखना आप, ये टाइमिंग कौन सा है, ये रिजेक्शन कैंडल जो आया है वीवेब से, ये है 1050 का कैंडल, ठीक है। 1050 यहाँ पे देखते हैं, 1050 कौन सा है, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा रहा, इसका टाइम फ्रेम चेंज कर ही देता हूँ, लेंथ 15 कर दिया। टेन 1050 का ये कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का, 13 नवंबर 1050, ये रहा, ठीक है। ब्रेक करने का ट्राई किया था, यहाँ पे वीवेब पे सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से फिर से, जैसे कोई भी ऑप्शन बाइंग भी करना चाहते हो ना, तो आप जब भी वीवेब पे आता है इन द मनी, नियरेस्ट इन द मनी, मैं जनरली ट्राई करता हूँ ऑप्शन सेलिंग में इसको यूज़ करता हूँ। अगर इसके अगेंस्ट वाला, जैसे मैं यहाँ पे पुट देख रहा हूँ ना, कॉल देखोगे, कॉल में ऐसा ही आपको दिखेगा कि ये वीवेब को टच किया होगा और वहाँ से बहुत तेज़ी से कूल ऑफ होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा बनने का चांसेस होता है। तो मैं वैसे जगह पे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ जब वीवेब को टच करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइड बाय साइड एक बार कॉल भी दिखा दूंगा, तब समझ में आएगा कि ये जैसे आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है ना,
कॉल के प्रीमियम में आपको ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, मतलब ये तेजी से गया होगा, वीवैप को टच किया होगा और वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज कर दिया होगा। वहाँ पे मैं जनरली ट्राई करता हूँ, चलो वीवैप का छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगर वीवैप से ऊपर क्लोज कर देगा तो लॉस बुक कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो काफ़ी तेजी से प्रीमियम कूल ऑफ होगा और वो जितना तेजी से स्पाइक आता है ना प्रीमियम में, उतना ही तेजी से डाउन भी जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी अच्छा पैसा बनता है गाइस, ठीक है। उसके बाद आप कहीं पे भी ईएमए स्कैल्पिंग आप यहाँ पे लगा सकते हो। जनरली अगर देखोगे यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज है, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे बाइंग का ट्रेड अवॉइड करना है, बस आपको सेलिंग करना है। अगर आप देखोगे 11:15 तक मार्केट कहाँ तक गया है, ये रहा 11:15 का ये कैंडल 11:15, यहाँ तक मैक्सिमम ये ऊपर के साइड यहाँ पे मूव किया है, देख सकते हो गाइस। तो कहीं पे भी या तो सपोर्ट जोन पे बाय कर सकते हो आप, कि नीचे से सपोर्ट जोन है। एक और चीज़ प्रीमियम पे बहुत ज़्यादा काम करता है, अगर मार्केट कहीं पे भी मूव करे फर्क नहीं पड़ता है, अगर प्रीमियम पे नियरेस्ट इन द मनी के प्रीमियम पे अगर कहीं पे सपोर्ट बना दिया, वो जोन बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप कहीं पे भी अगर छोटा मोटा रिस्क प्लान करते हो तो आपका वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये वीवैप से बाइंग आ रहा है, बाउंस कर रहा है, वहाँ पे मार्केट अच्छा खासा मूव करता है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आप 5 मिनट पे यूज़ करते हो तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। 13 तारीख ये रहा, देखोगे ये स्पाइक था ना यहाँ पे, ये नीचे आया था 1050 वाला, नीचे से सपोर्ट बनाया और मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल गया। तो ऑप्शन बाइंग में भी इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप, जब भी वीवैप के आसपास। यहाँ पे देखो वीवैप पे आया फिर से सेम प्रीमियम, और देखो किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट बनाया, और ये तो गजब का ही मूव आया था। अगर देखोगे यहाँ पे दोबारा क्या हुआ, यहाँ पे पुल बैक आया, वीवैप से ट्रिपल टॉप बनाया, यहाँ पे देख सकते हो 3 कैंडल का हाई बना हुआ है, ठीक है, 3 कैंडल का हाई यहाँ पे बनाया और मार्केट इस जगह से रिवर्स हो गया। और इस कैंडल पे आप इंटरेस्ट ले सकते हो, मार्केट में मुझे ट्रेड करना है। ये यहाँ पे सेलिंग कैंडल वीवैप के आसपास से आया है, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, मतलब हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। आपका एक व्यू बन गया, आप शिफ्ट कर सकते हो इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। जैसे ये कैंडल अपना है कितने 2 बजे का है, ठीक है, 2 बजे का कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है, 2 बजे का। आप यहाँ पे 1 मिनट पे शिफ्ट करो, देखो यहाँ पे ईएमए पे किस तरह से मतलब ये प्रीमियम काम करता है। 13 तारीख में एक बार भी वीवैप के मतलब सॉरी ईएमए के नीचे नहीं गया गाइस, देख सकते हो यहाँ से जो बाइंग गया है, हर बार आप यहाँ पे बस ईएमए पे आता है बाय करो, ठीक है। साइडवेज मार्केट में लॉस होगा, ठीक है, मेरा भी होता है, आपका भी होगा, सब हर किसी का होता है। साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना पाओगे। जब भी मार्केट मूव किया, पुल बैक आया, ईएमए के आसपास आपने बाय कर लिया, ठीक है, फिर से पुल बैक आया, फिर से ईएमए के आसपास बाय कर लिया। और रिस्क इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें हमारा रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने रिस्क लिया है और ब्रेक कर देता है, क्या चला जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस एक कैंडल में निकाल देंगे। यहाँ पे अगर ब्रेक कर देता, छोटा सा स्टॉप लॉस में निकल जाएगा, यहाँ पे अगर ब्रेक करता, छोटा सा स्टॉप लॉस में निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप जब तक ईएमए ऊपर है आप होल्ड कर पाओगे, तो देखोगे आपके पास इतना बड़ा टारगेट ऑप्शन बाइंग में दिख रहा है, ठीक है, कि आप अगर कहीं पे बाय करते हो, जनरली स्कैल्पिंग में निकाल देना चाहिए आपका। अगर आरआर रेशियो सही मिल रहा है तो, या अगर आपने कहीं पे रिस्क लिया था 1 रुपये का, उसमें 3-4 रुपये मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ईएमए के बेसिस पे आप होल्ड कर सकते हो। देखोगे यहाँ पे जब भी ईएमए पे आया, स्पाइक आया है, क्या होता है कि ऑप्शन में प्रीमियम में स्पाइक, कभी कभी आप मेरा वीडियो देखते होगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल आता है प्रॉफिट में, जस्ट बिकॉज कि वो ईएमए पे ट्रेड लिया हुआ रहता है, कि वो ईएमए पे ट्रेड था मार्केट, तभी मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया था। सपोर्ट बनाता है तो बहुत तेजी से बड़ा कैंडल बना देता है वहाँ पे, और इस रीजन से देखोगे ये एक एक कैंडल यहाँ पे 26-27 पॉइंट का गाइस, 1 मिनट का ये चार्ट है। और प्रीमियम में, निफ्टी के प्रीमियम में 26-27 पॉइंट का कैंडल बनाना छोटा बात नहीं होता है, 20-25 पॉइंट कैप्चर करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे जगह पे आपको इंटरेस्ट लेना है। जैसे और भी जगह देखोगे, अब यहाँ पे देखो मार्केट रिवर्स हुआ, ये मतलब वीवैप पे आया, वीवैप से रिजेक्शन लिया और मार्केट देखो कैसा फॉल किया, यहाँ पे के नीचे नहीं गया गाइस, देख सकते हो यहाँ से जो बाइंग गया है, हर बार आप यहाँ पे बस ईएमए पे आता है बाय करो, ठीक है। साइडवेज मार्केट में लॉस होगा, ठीक है, मेरा भी होता है, आपका भी होगा, सब हर किसी का होता है। साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना पाओगे।
जब भी मार्केट मूव किया, पुल बैक आया, ईएमए के आसपास आपने बाय कर लिया, ठीक है, फिर से पुल बैक आया, फिर से ईएमए के आसपास बाय कर लिया। और रिस्क इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें हमारा रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने रिस्क लिया है और ब्रेक कर देता है, क्या चला जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस एक कैंडल में निकाल देंगे। यहाँ पे अगर ब्रेक कर देता, छोटा सा स्टॉप लॉस में निकल जाएगा। यहाँ पे अगर ब्रेक करता, छोटा सा स्टॉप लॉस में निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप जब तक ईएमए ऊपर है आप होल्ड कर पाओगे, तो देखोगे आपके पास इतना बड़ा टारगेट ऑप्शन बाइंग में दिख रहा है, ठीक है, कि आप अगर कहीं पे बाय करते हो, जनरली स्कैल्पिंग में निकाल देना चाहिए आपका। अगर आरआर रेशियो सही मिल रहा है तो, या अगर आपने कहीं पे रिस्क लिया था ₹1 का, उसमें 3-4 रुपया मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ईएमए के बेसिस पे आप होल्ड कर सकते हो। देखोगे यहाँ पे जब भी ईएमए पे आया, स्पाइक आया है, क्या होता है कि ऑप्शन में प्रीमियम में स्पाइक, कभी कभी आप मेरा वीडियो देखते होगे तो वहां पे बहुत बड़ा कैंडल आता है प्रॉफिट में, जस्ट बिकॉज कि वो ईएमए पे ट्रेड लिया हुआ रहता है, कि वो ईएमए पे ट्रेड था मार्केट, तभी मैंने वहां पे ट्रेड लिया था। सपोर्ट बनाता है तो बहुत तेजी से बड़ा कैंडल बना देता है वहां पे, और इस रीजन से देखोगे ये एक एक कैंडल यहाँ पे 26-27 पॉइंट का गाइस, 1 मिनट का ये चार्ट है। और प्रीमियम में, निफ्टी के प्रीमियम में 26-27 पॉइंट का कैंडल बनाना छोटा बात नहीं होता है। 20-25 पॉइंट कैप्चर करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे जगह पे आपको इंटरेस्ट लेना है। जैसे और भी जगह देखो, ये आप यहाँ पे देखो मार्केट रिवर्स हुआ, ये मतलब वीवेब पे आया, वीवेब से रिजेक्शन लिया और मार्केट देखो कैसा फॉल किया। यहाँ पे फिर से पुल बैक आया, वीवेब पे आया, वीवेब से फिर से रिजेक्शन लिया और मार्केट देखो उसके बाद तो मार्केट इधर नीचे ही चला गया। मॉर्निंग में देखो कि ये 9:15 का कैंडल है गाइस, मॉर्निंग में ही ये पहला ही कैंडल नीचे वीवेब से आके क्लोज कर दिया है, और ये साइडवेज रेंज था, इसका भी ब्रेकडाउन आया। मार्केट उसके बाद इतना तेजी से फॉल किया था, देख सकते हो यहाँ पे। ये ट्रेड तो मेरे से मिस हो गया था, ये ट्रेड नहीं कर पाया था। लेकिन ये देखो यहाँ पे कितना ट्रेड, बढ़िया ट्रेड था ये मॉर्निंग में। और अभी क्या हुआ देखो, इधर अभी वीवेब से काफी दूर है, मे बी अगर नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे, वीवेब के आसपास से फिर से सेलिंग जोन बनेगा, वहां पे फिर से हम बड़े मतलब ऑप्शन बाइंग का ट्रेड करना है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग का ट्रेड वहां पे फाइंड आउट करते हैं जब भी वीवेब के पास आता है। सोचो ये मार्केट यहाँ से मूव किया था ऊपर, अगर कोई एकदम ब्लाइंडली वीवेब को यहाँ पे फॉलो करता है तो यहाँ पे देखो लॉसेस भी लगेंगे, ऐसा नहीं है कि बस प्रॉफिट होगा। जैसे कि वीवेब पे ये सपोर्ट कैंडल बनाया, अगर आप यहाँ पे रिस्क लेते हो, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था क्योंकि ये प्राइस एक्शन आपको दिखता है मार्केट में कि यार बाइंग का नहीं जा सकता, ये स्ट्रेंथ नहीं है, तो इस वजह से मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन अगर कोई ब्लाइंडली अगर ट्रस्ट करके ट्रेड करता है तो जैसे ट्रेंड के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे लॉसेस लगने का चांसेस है। मैं ये भी देख रहा था कि यार ये वीवेब पे सपोर्ट बनाया, क्या पता ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, ब्रेक किया, यहाँ पे रिस्क लिया कि हाँ यार मुझे अब सही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मार्केट नीचे गिर सकता है, तो ये ट्रेड होता है। ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए आप एकदम, ये जो होता है ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया। मैं जितना भी ट्रेड करूंगा ना यूट्यूब पे, जितना भी वीडियो डालूंगा, मैं वहाँ पे एक चीज एरिया ऑफ इंटरेस्ट यूज करूंगा, ठीक है, AOI। आप समझ जाना, आपका वो बैक टेस्ट होता रहेगा। मैं हमेशा बोल दूंगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे था, आप समझ जाना कि ये मेरा वीवेब स्ट्रेटजी था, ठीक है। मैं जितना भी यूट्यूब वीडियो डालूंगा, जनरली ये पब्लिक नहीं होगा, ये स्ट्रेटजी मैं पब्लिक में कभी नहीं करने वाला हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल है, तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे यूज किया करूंगा, ठीक है, यूट्यूब वीडियो में कि ये AOI लेवल था, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ना बैक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कि यार देखो ये यहाँ पे ट्रेड चल रहा था, ये बढ़िया ट्रेड था। तो इससे क्या हो, जैसे मार्केट आगे आने वाले टाइम में जितना भी ट्रेड करूंगा वहाँ पे AOI यूज कर दिया करूंगा, ठीक है। आप समझ जाना कि यह यहाँ पे वीवेब स्ट्रेटजी का यूज किया गया है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको याद रखना गाइस, ठीक है। AOI लेवल अगर मैं कहीं पे बोलूंगा, आप समझ जाना कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे वीवेब स्ट्रेटजी था। अगर आप सेम ट्रेड को कैप्चर करोगे, ठीक है, तो आप कमेंट भी करना उसमें क्योंकि इसी से प्रैक्टिस होगा ना। मैं जितना, क्योंकि मैं ये सब डेली यूज करता हूँ, मल्टीपल टाइम यूज करता हूँ, चाहे वो गोल्ड हो, फॉरेक्स हो, चाहे ये अपना इंडियन मार्केट हो, मैं हर जगह जहाँ पे भी यूज करूंगा AOI यूज कर दूंगा, ठीक है। आप उसमें समझ जाना कि अच्छा ठीक है, ये वीवेब स्ट्रेटजी है। मेरा गला कसम से ऐसा फील हो रहा है ना, अंदर से छिला गया, कुछ बोलने का एकदम ऐसा एनर्जी नहीं मिल रहा है इतने देर से लगातार।
सर विवेक सर कहाँ गया? उदय सिंह सर, मैं आपको अपना मेंटर मानता हूँ आज तक। ओके यार, ये रुकता क्यों नहीं है? मतलब ये चैट कैसे? मैंने बहुत कुछ सीखा है, प्लीज़ मुझे कुछ तरीका बता दो जिससे मैं आपके साथ पर्सनली शेयर कर सकता हूँ चीज़ें, लाइक इंस्टाग्राम etc। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक ऐसा डिस्कॉर्ड सर्वर या फिर कुछ इस तरह का बनाने का जिसमें हम सारे लोग ये बात कर सकते हैं एक दूसरे से। कभी भी इन फ्यूचर में कुछ भी डिस्कस करना हुआ, कोई चार्ट डिस्कस करना हुआ, तो इस तरह से, ठीक है। मैं प्लान करता हूँ इस पे कि जितने लोग भी हैं ना, उनके साथ एक ऐसा ग्रुप बना लें जो सो दैट वी कैन डिस्कस एवरीथिंग। लाइक अगर कोई स्टॉक में सपोज मान लेते हैं कि कोई कहीं पे भी, ठीक है, इतना सारा, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लेते हैं ये, अगर किसी को लग रहा है कि यार मयंक भाई ये काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है, ये डेली चार्ट पे इस तरह से सेलिंग का चार्ट बना हुआ है, मार्केट गिर सकता है और भी तेजी से, ठीक है, तो डिस्कस कर सकते हैं। खोला भी तो देखो ना भाई, ऐसा चार्ट खोला जिसमें मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट खुला तो उसमें बेच देता अभी। ऐसा दिख रहा है। इसका फ्यूचर है क्या टाटा टेली सर्विसेज का? नहीं है इसका फ्यूचर नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर रहता तो ये परफेक्ट सेलिंग एंड होल्डिंग का पैटर्न बना हुआ है कि मतलब बेचो और होल्ड करो, ऐसा वाला पैटर्न बना हुआ है। ये सब देखो यहाँ पे किस तरह से मार्केट में मूव आता है, ठीक है। आपको बस सही माइंडसेट चाहिए। जब मार्केट गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक में गिरता है। जनरली जितना भी FNO स्टॉक्स है ना, फ्यूचर ऑप्शन वाला स्टॉक, उसको एक अलग वॉच लिस्ट बना लिया करो और उसमें चीज़ों को देखते रहा करो, क्योंकि अगर सेलिंग फ्यूचर में आया ना, वो रिवर्स नहीं होता है। मतलब जैसे होता है ना कि कोई स्टॉक में सेलिंग आ गया तो वो जल्दी रिवर्सल नहीं होता है। अगर सेलिंग आ रहा है तो सेलिंग ही जाता जाएगा, ऐसा होता है। तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट। इंडेक्स में क्या होता है, बिग प्लेयर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन स्टॉक में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक में जो ऑपरेटर होता है उसको भी मालूम है कि यहाँ पे कितने ही लोग मेरे से फंसने वाले हैं, तो इस वजह से ऑपरेटर यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं करने का ट्राई करता है। अगर स्टॉक गिर रहा है तो गिर रहा है, अगर स्टॉक बाइंग में जा रहा है तो मतलब बाइंग में जा रहा है, ऐसा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल होता है अगर आप स्टॉक फ्यूचर में काम कर, ऑप्शन में मत काम करना कभी भी। सर AOI का मीनिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब वहाँ पे मेरा ये रहेगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर यूज़ करूँगा ना तो वहाँ पे इसका मतलब होता है कि मैं वहाँ पे VWAP स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। मतलब आप समझ जाना, आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। ये जनरली पब्लिक में नहीं है स्ट्रेटजी जो मैं ये आपको अभी बताया हूँ। जो भी मेरा VWAP स्ट्रेटजी है, VWAP प्लस 915 EMA, ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का। मुझे पर्सनली, मैं पहले 915 EMA को यूज़ करता था और अगर मेरा ग्रोथ ऐसा था ना, उस ग्रोथ में ये एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया, प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है मेरा। तो इस वजह से मैं ये मतलब पब्लिक में नहीं है ये सब चीज़, तो इस वजह से इसको यूज़ करता हूँ। तो जहाँ पे भी यूज़ होगा ना अपना VWAP प्लस 9 EMA दोनों, वहाँ पे मैं AOI लेवल यूज़ कर दूँगा। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट था गाइस, AOI। तो आप यूज़ कर लेना, वहाँ पे प्रैक्टिस होगा आपका, ठीक है। आपको समझ में आएगा यार यहाँ पे बन रहा था, मेरे से क्यों मिस हो गया। लेकिन अगर आप वहाँ पे हमेशा कैप्चर करना सीख गए, देखना फिर कितना मज़ा आएगा। अपन डिस्कस आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, आपको मज़ा आएगा ट्रेड देखने में या फिर ट्रेड करने में। यार यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया था, सेम जगह जहाँ पे मैंने मतलब मैं ट्रेड किया, वहीं पे आप भी ट्रेड करोगे तो ये चीज़ हो जाता है। इन मतलब अलाइंड हो जाएगा दोनों का। जनरली मैं डेली ऐसा यूज़ करता ही, तो डेली आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा एक ग्रुप बनाने का। गाइस एकदम गला ऐसा सूख गया कसम से, अब आवाज़ नहीं निकल रहा मेरे से।
ठीक है। लास्ट डे सेशन जो रहेगा फ्राइडे का, ठीक है, मैंने बोला है ना आपको, लास्ट सेशन फ्राइडे का ओनली डाउट सेशन रहेगा। मैं 3 घंटे आपके साथ बैठ, जिसका भी जो भी डाउट है आप आराम से फ्राइडे में पूछना, ठीक है, मैं उसको आंसर करूंगा, ठीक है। फ्राइडे ओनली डाउट सेशन रहेगा। और कल गैप ऑफ कैप्टन आपको बताऊंगा, उस समय आपको स्कैल्पिंग कैसे निकालना होता है क्विकली एकदम फास्ट वे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और 1 घंटा मुझे लगेगा बीटीसी और गोल्ड को ट्रेड कैसे करते हैं ये बताने में, ठीक है। बीटीसी और गोल्ड के बारे में बताऊंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, इसमें लगभग 1-2 घंटा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। गैप ऑफ कैप्टन ना, ये मेरा बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कैसे मार्केट मूव कर सकता है। तो ये चीज़ कल बताऊंगा, कल ये दोनों। और फ्राइडे को ना, फ्राइडे को ओनली डाउट सेशन आपको जो पूछना होगा, जैसे जितना भी स्ट्रेटजी आपके पास टाइम रहता है कभी, कि आपको जो मैंने बताया है उसको आप जाके प्रैक्टिस किया करो चीज़ों को, जितना ज़्यादा मार्केट में अप्लाई करके देखोगे आपके अंदर डाउट क्लियर होगा। अभी मैंने कोई चीज़ बताया, ठीक है, और मैं तुरंत बोलूंगा डाउट पूछो, आपके अंदर उतना डाउट डेवलप नहीं होता है जितना आपके पास 1-2 दिन का सोचने का टाइम होता है। सोच समझ के डाउट पूछते हो, तब देखना आपका कैसा, मतलब जो होता है ना कि हाँ यार, ऐसे अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं वहाँ पे कैसा रिएक्ट करूँगा, या फिर मैं मेरा वो क्या ट्रेड रहेगा बाइंग का सेलिंग का। तो ये चीज़ के आप आराम से 1-2 दिन और टेस्ट करो, ठीक है। कल तक फ्राइडे में जितना भी आपका डाउट है सभी इस बात, जितने लोगों का भी हैंड रेज रहेगा सभी इस बात करेंगे, डोंट वरी, कोई इशू नहीं आने वाला है, तो सब कुछ देख लेंगे। मुझे 2 चीज़ और बताना है यहाँ पे, अच्छा मजा आ जाएगा उसके बाद। और आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, मैं बना के उसको शेयर कर दूंगा, आफ्टर क्लास ही करूँगा, ठीक है। ये सेशन हो जाएगा कंप्लीट फ्राइडे, तो उसके बाद आपको वीवेब वाला जो अपना स्ट्रेटजी है, मॉर्निंग वाला जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, मॉर्निंग में जो अपना 1 घंटे का स्ट्रेटजी होता है स्कैल्पिंग का, वो, और क्या बोलते हैं उसको, मेनली तो ये दोनों है जो सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ में आता है, ठीक है। और अपना जो स्विंग ट्रेडिंग है, क्योंकि इसमें कैपिटल आपका तेजी से बढ़ता है, तो स्विंग ट्रेडिंग, तो ये तीनों का आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो यही प्लान करते गाइस, एकदम गला लिटरली मैं बैठ गया, एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा। लो एनर्जी में कुछ भी चीज़ बताऊंगा तो वो आपको कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आज का क्लास एंड करते हैं। आज 11:25 हो चुका है, ठीक है, तो यहीं पे एंड करते गाइस, ठीक है।